हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो कहीं पर जा रहे थे कार से और तियांग उसकी कार के सामने आ जाता है। जनको ने अपनी कार रोक लिया। तियांग उसके हाथ पर बुक थे और वो पढ़ते हुए चल रहा था। तो जनको कार से बाहर आए और तियांग को बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है? और रास्ते पर चलते हुए कौन स्टडी करता है? क्या तुम्हारी दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तियांग कहता है, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। जंगो ने कहा, क्या तुम ऐसे डॉक्टर बनोगी? अगर डॉक्टर तुम्हारी तरह होना तो पेशेंट तो ज़रूर मर जाएंगे। तुम पेशेंट को क्या सिखाने वाले हो? तियान ने कहा, तुम ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें कमेंट करने के लिए किसी ने नहीं कहा। वैसे भी मेरे रास्ते छोड़ो। जंको ने कहा, मैंने तुम्हारे रास्ते को पकड़ के नहीं रखा, वो तो तुम हो जिसने मेरे रास्ते को रोक कर रखा है। और तियांग ने कहा, देखो मुझे लेट हो रहा है, मेरी एग्ज़ाम है, मुझे जाने दो। जंको ने कहा, ठीक है तुम्हें लेट हो रहा है ना, वो भी मेरी वजह से। चलो कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जंको ने कहा, बैठ भी जाओ, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तियांग ने कहा, मैं ये जानकर करूँगा क्या कि तुम कौन हो? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मुझे जानो दो यहाँ से। जंको ने कहा, जिस दिन तुम जान जाओगे ना कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा रूह काँप उठेगा। तियांग कहता है, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? जंको ने कहा, प्लीज़ बैठ भी जाओ, मुझे लेट हो रहा है। तियांग ने कहा, तो मैंने तुम्हें कहाँ रुका है? जंको ने तियांग की हाथ पकड़कर उसको कार में बैठा लिया। तियांग ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? जंको ने कहा, तुम्हें लेट हो रहा था तो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद तियांग की बताई हुई जगह पर जंको ने उसको छोड़ते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। तियांग ने कहा, शुक्रिया। जंको ने कहा, क्या कहा तुमने? तियांग ने कहा, मैंने तुम्हें थैंक्स कहा है। जंको ने कहा, वो भी तुम्हारे डॉक्टर बनने से मेरा ही फायदा होने वाला है। तियांग ने कहा, क्या? जंको ने कहा, और कुछ नहीं, जाओ जगह अच्छे से एग्जाम देना और डॉक्टर बनकर ही छोड़ना। इसके बाद से जंकुक तियांग के बारे में सब कुछ पता लगने लग जाते हैं। 2 साल बाद जंकुक फिर से तियांग के सामने आकर कार रोक लेते हैं। तियांग ने कहा, तुम फिर से? जंको ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुमने मुझे पहचाना तो सही, मैं तो तुम्हें फॉलो कर रहा था। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? जंको ने कहा, मुझे देखना था कि तुम डॉक्टर बनते भी हो या नहीं। आखिर में तुम डॉक्टर बन ही गए, चलो अच्छी बात है, मुझे इसी बात का ही इंतज़ार था। तुम्हारे डॉक्टर बनने पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हें खुश होने वाली कौन सी बात है? जंको ने कहा, क्योंकि तुम मेरी इलाज करने वाले हो। मेरे बहुत सारी जगहों पर बहुत से जख्म हैं जो तुम ही भर सकते हो, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं अभी तक अच्छी तरह से डॉक्टर बना भी नहीं और तुम मुझसे इलाज करवाना चाहते हो? जंको ने कहा, क्योंकि मैं और किसी को ये निशान नहीं दिखा सकता हूँ और नहीं मेरे जख्म को, एक तुम ही हो जो उस जख्म को भर सकते हो और मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम्हारी मतलब क्या है? जंकुक जबरदस्ती के तियांग को अपने घर लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे घर जाना है। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, मुझे पता है तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स में एक तुम ही हो जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, और तुम्हारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स, अगर उन लोग की बात करूँ तो वो लोग तो एक नंबर की घटिया इंसान है। तियांग ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? जंको ने कहा, तुम्हारे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, वो लोग तो ऐसे पैसे कमाते हैं जैसे कि लोगों को जान लेकर कमाना होता है। ब्लैक मनी समझते हो ना तुम? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। वैसे भी मैं किसी दूसरे की पैसे से डॉक्टरी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद पैसे कमाता हूँ और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई की खर्च करता हूँ। जंको ने कहा, क्या? तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो तुम डॉक्टर बन गए हो, अच्छी बात है, तुम मेरे डॉक्टर बनोगे लेकिन किसी और के लिए नहीं, और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जितना पैसा तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा ना, वो तुम अपनी पूरी लाइफ में ख़त्म नहीं कर पाओगे। हमारी सन या फिर डॉटर, वो लोग भी ख़त्म नहीं कर पाएगा। तियांग ने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूँगा और हमारे बच्चे वो कभी नहीं होगा। जनको ने कहा, तुम डॉक्टर हो ना, तो हमारे बच्चे कैसे नहीं होगा? तुम अपनी इलाज तो कर ही लोगे ना, अगर बेबी नहीं हुआ तुम्हें तो। जंकुक तियांग से जबरदस्ती की शादी कर लेते हैं और तियांग को जबरदस्ती की बेडरूम में लेकर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, कर क्या रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी करके बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमने मेरे से डरा धमका कर शादी किया है, वरना मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। और अब तुम मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, वरना मैं बहुत ही चीखने वाला हूँ। जंकुक इससे पहले कि तियांग चीख पाता, उसने तियांग के लिप को अपनी दखल में कर लिया और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने लगा। तियांग ना चाहकर भी जंकुक के साथ देना पड़ा,
क्योंकि तियांग बहुत ही मजबूर हो गए थे। जंगकुक ने तियांग को इतना पागल कर दिया कि तियांग खुद भी हॉट होने लग गए। उसके बाद दोनों के बीच में इतना कुछ होने के बाद तियांग की प्रेग्नेंट होना तो जाहिर है। कुछ साल बाद अब दोनों की एक बहुत ही प्यारा सा सन है जिसका नाम तेगुक है। और तेगुक वो 4 साल के हो चुके हैं और इसके 5 साल की बर्थडे की तैयारी हो रहा है। कुछ ही दिनों के अंदर तेगुक 5 साल का हो जाएगा। और तियांग जंगकुक से कहता है, तुम आके चाहते क्या हो, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम नाराज क्यों हो रहे हो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। शादी के इतने साल हो गए लेकिन अभी भी तुम मुझे गुस्से से देखते हो। तियांग ने कहा, तो क्या मुझे खुश होना चाहिए तुम्हारे जैसे माफिया हस्बैंड को पाने के बाद। और तो तुमने मेरे बेटे को माफी किंग बना दिया है। जंगकुक ने कहा, तियांग वो सिर्फ तुम्हारी सन नहीं है, वो मेरा भी सन है। तियांग ने कहा, जंगकुक तेगुक मुझे अभी से डराना धमकाना शुरू कर दिया है, वो भी तुम्हारी गन। और जंगकुक ने कहा, तियांग क्या उसने ऐसा किया है क्या। तियांग ने कहा, अगर उसमें से गोली चल जाता तो। जंगकुक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं ऐसी कोई भी चीज़ तेगुक के आसपास नहीं रखता हो जिसे कोई नुकसान हो सकता है। उसमें कोई गोली। तियांग ने कहा, मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन जंगकुक आइंदा तुम अपने सामान को संभाल कर रखना। तेगुक के हाथ पर नहीं लगना चाहिए। वो अभी से ही माफिया की तरह हरकतें करने लग गया है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तुम अपनी सन को अपनी तरह बनाना चाहते हो, वो मेरा भी सन है। मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा मेरी तरह। जंगकुक कहता है, तुमसे मेरी डॉक्टर हो और किसी का नहीं, समझ गए तुम। और तियांग को फोर्सफुली किस करने लगा। तियांग ने कहा, इस शैतान की तो हरकतें अभी भी नहीं बदला है। शादी की पहले दिन की तरह अभी भी वही हरकतें करता है जो पहले किया करता था। और यहाँ पर जंगकुक ने कहा, तियांग इतना क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें किस कर रहा और तुम मुझ पर फोकस भी नहीं कर रहे हो। जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। तियांग ने कहा, क्या मैं खाना बनाऊं। जंगकुक ने कहा, मैं माफिया किंग होने के बाद भी इतने सालों से तुम्हें खाना बनाकर खिला रहा हूँ, क्या एक दिन तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकते हो। हाँ मुझे पता है तुम डॉक्टर हो, बहुत ही बिजी रहते हो, लेकिन मैं तुमसे क्या कहा, तुम सिर्फ मेरे डॉक्टर हो, तुम्हें और किसी के लिए अपने आप को बिजी रखने की जरूरत नहीं। तियांग तियांग ने कहा, जंगकुक तुम नहीं समझोगे, एक डॉक्टर होने के बाद किसी की जान बचाने में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। पेशेंट को बचाने के बाद डॉक्टर को बहुत ही खुशी महसूस होता है और डॉक्टर बहुत ही ब्लेसिंग के साथ अपनी लाइफ को आगे खुशी के साथ जी सकते हैं। और यहाँ पर तेगुक आ जाता है और उसने कहा, डैडी मुझे बहुत ज़्यादा खेलने का मन हो रहा है। तियांग ने कहा, इतनी देर से खेल ही तो रहे थे, तुम्हें रोका किसने है। जंगकुक ने कहा, तुम ईसन को डांटो मत। तेगुक तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने डैडी को बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तेगुक ने भी कह दिया उसको गन चाहिए। तो जंगकुक ने कहा, तेगुक ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तेगुक ने कहा, डैडी आपके पास है ना, मुझे भी एक दे दो, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे बड़ा वाला चाहिए। जंगकुक ने कहा, तेगुक उसे नहीं खेलते हैं, बच्चों के लिए वो सही नहीं है। तियांग ने बहुत ही गुस्से में कहा, तुमने सुन लिया है ना कि तेगुक क्या चाहता है, कि इसके बाद भी तुम अपने आप को नहीं सुधारोगे, तुम इसको घर पर क्यों लेकर आते हो, मैंने कितनी बार कहा ये सब कुछ छोड़ दो। जंगकुक कहता है, क्या अब तुम ऐसी ही बात करते रहोगी, मुझे सच में बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना खाने का मन हो रहा है। तियांग ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारे लिए खाना तो बना लूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे बनेंगे। अब तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ तेगुक को तुम्हारी तरह मत बनाना। जंगकुक तेगुक को खाने के टेबल पर समझा रहा था, तुम मेरी तरह मत बनना, तुम अपने पापा की तरह बनना। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन मैं बहुत बुरा हूँ, तुम्हें अपने पापा की तरह बनना चाहिए, ना कि मेरी तरह। और तुमने सुना ना, तुम्हारे पापा मुझसे नाराज़ हो जाएगा अगर तुम मेरी तरह बने तो। तुम्हें अपने पापा की तरह बनना चाहिए, अपने पापा को आइडल मानना चाहिए, ना कि मुझे। तेगुक ने कहा, डैड मुझे आपकी तरह बनना है, मैं आपकी तरह बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, प्लीज़ डैड मुझे आपकी तरह बनाइए ना। जंगकुक ने कहा, तेगुक अगर तुम ऐसी जिद करोगे ना तो मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, और तुम ऐसा नहीं चाहते हो ना। तेगुक ने कहा, ठीक है मैं जिद नहीं करूँगा, मुझे पापा की तरह डॉक्टर बनना है। पापा आप खुश तो हो ना। तियांग ने कहा, तेगुक तुम्हें मेरी तरह डॉक्टर ही बनना होगा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जो चाहो बन सकते हो, अब तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें क्या बनना है और क्या नहीं। लेकिन कोई ऐसा मत बनना जिसको देखकर लोग डरते होंगे और रिस्पेक्ट ना करता हो, मुझे ऐसे इंसान नहीं चाहिए। तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माफिया किंग है, लेकिन मैं नहीं चाहता हो तुम भी वैसे ही बनाओ। तेगुक तुम समझ रहे हो ना, तुम अभी भी बहुत छोटे हो, अभी तुम्हें सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत टाइम है।
तेगू ने कहा, डैडी, पापा ने कहा कि मैं कुछ भी बन सकता हूँ, तो मुझे क्या बनना चाहिए? तो उसने कहा, तुम्हें जो कुछ भी बनना है तुम बड़े होने के बाद सोच लेना, जैसे कि तुम्हारे पापा ने कहा। अब तुम बहुत छोटे हो इसके बारे में सोचने के लिए। आज जंको के घर पर बहुत बड़ी पार्टी है। तेगु वो 5 ईयर के हो गए हैं और आज उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रहा है। तियांग ने कहा, जंको, इतना खर्च करने की क्या जरूरत था? वैसे भी मैं नहीं चाहता हो तुम अपनी ब्लैक मनी से तेगु की बर्थडे को सेलिब्रेट करो। जंको ने कहा, तियांग, तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे प्यार कर नहीं सकते हो, लेकिन मेरे बारे में अच्छा तो सोच ही सकते हो ना। तियांग ने कहा, जंको, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आखिर तुम एक माफिया किंग हो। तुम्हारे पैसे कभी भी तुमने खुद मेहनत से कमाया हो। तुमने हमेशा दूसरे की पैसे को छीना है और तुम मेरी बेटी की बर्थडे को इस पैसे से सेलिब्रेट कर रहे हो। तियांग की बातों की वजह से जंको को बहुत ही ठेस पहुंचा। जंको पार्टी खत्म होते ही तियांग से कहता है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी के साथ खुश रह सकते हो। मैं भी तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा। आज मुझे एहसास हो गया है आखिर तुम मेरे बारे में कितना गलत सोचते हो और मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी लाइफ में रहकर तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूँ। तुम जिसके साथ भी चाहो अपनी लाइफ को आगे शुरू कर सकते हो और तुम दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। चाहे वो कोई भी हो, फ्यूचर में हो या फिर अभी भी है या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ तुम तेगु के साथ खुश रहना। वो तेगु तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझसे भी। मुझे पता है पहले पहले वो मेरे साथ नहीं रहना चाहेगा, लेकिन बाद में अगर तुम चाहो तो रख सकते हो, वरना मेरे पास भेज देना, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे और मेरे दिल के दरवाजे तुम लोग के लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। जब चाहो आ सकते हो, जब चाहो जा सकते हो। तुम लोग को कोई नहीं रोकेगा। जंगू के जाने के बाद तेगु को संभालना तियांग के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था और तियांग वो खुद भी जंगू को बहुत ही मिस कर रहे थे। तियांग कभी सच में ऐसा नहीं सोचा था कि जंगू इस तरह से चला जाएगा। जंगू के जाने के बाद तियांग वो तेगु के लिए खाना जरूर बनाता है, लेकिन वो खुद नहीं खा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक तियांग को बीमारी पकड़ लेते हैं। वो बहुत ही बीमार हो जाते हैं, बेड से भी नहीं उठ पा रहा था। जंकू को पता चलने पर जंकू खुद को नहीं रोक पाया और वो तियांग के पास आ गए। जंकू ने देखा कि तियांग सो रहा है तो जंकू बहुत ही चुपके से किचन में आ गया और उसके लिए सूप बनाना शुरू कर दिया। बहुत ही फास्ट फास्ट सब कुछ कर रहे थे। तेगु आ जाते हैं, कहते हैं, डैड आप आ गए, मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था। आप कहाँ चले गए थे? आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। जंको ने तेगु को चुप करने के लिए कहा और उसे तियांग को बताने के लिए मना करता है कि वो यहाँ पर आया था। तेगु ने कहा, लेकिन मैं पापा को क्यों ना बताओ कि आप यहाँ पर आए थे और आप पापा के लिए सूप बना रहे हो। मैं अभी पापा को जाकर बता कर आता हूँ। जंको तेगु की हाथ पकड़कर अपनी बाहों में खींचकर उसको टाइटली हग करते कहा, आई रियली मिस यू। और मैं तुम्हारे पापा को भी बहुत मिस करता हूँ और मैं तुम्हारे पापा और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम दोनों के साथ रहना था, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे से खुश नहीं है, तो मैं नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे पापा नाराज है, मुझे तुम्हारी पापा को खुश देखना है। तेगु ने कहा, डैडी, लेकिन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। मुझे आपको जाने नहीं देना है। अब मुझे छोड़कर मत जाओ, तो मुझे साथ में लेकर जाओ। जनको ने कहा, तुम्हें अपने पापा की ध्यान रखना होगा और तुम अपने पापा को ये बताना कि ये तुमने बनाया है अपने पापा के लिए। ये सब कुछ तियांग सुन लेते हैं। जनको जा ही रहा था, तियांग पीछे से जनको की हाथ पकड़ते उसको रोक लेते हैं। जनको वो रुक जाते हैं और तियांग को देखकर कहा, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पर नहीं आना था, मुझसे गलती हो गई तियांग, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मुझे पता है मैं आने से तुम बहुत ही गुस्से में हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, मैं तुमसे नाराज नहीं करना चाह रहा था। तियांग वो जनको की लिप पर बहुत ही स्वीटली किस करते कहा, तुम इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था जनको, और मुझे भी तुमसे प्यार हो गए हैं। मुझे कभी पता ही नहीं चला, इतने सालों में मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बल्कि मुझे तो ये लगा था कि मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। तुम्हारे जाने के बाद मैं इतने दिनों तक बहुत ही मुश्किलों से रह लिया है। अब मैं तुम्हारे बिना और अकेला नहीं रह सकता हूँ। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे बिना। जनको आई रियली लव यू। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? तियांग ने बहुत बार रिपीट किया कि वो जंकुक से प्यार करता है। तेगु ने कहा, डैडी मुझे पता है अभी आप क्या करने वाले हो। तुम अपनी आंखें बंद कर लेता हो और जंकुक अपनी तियांग को पास बुला लेते हैं और उसको बहुत ही कस के पकड़कर उसके लिप पर किस करने लगा।
तेगुक अपनी आंखों को थोड़ा सा स्लो स्लो ओपन करता है और अपनी डैडी और पापा की किस देखकर वो बहुत ही खुश हो रहा था। तेगुक बहुत ही खुश हो जाने की वजह से वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं और तियांग को बहुत ही शर्म आ रहा था, तो तियांग ने जंको को धकेल दिया। जंको ने कहा, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो वो सॉरी कहने वाला था। तो तियांग जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस तुमसे एक कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। अच्छा हो कि तुम वापस आ गए। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हें देखकर मेरी बीमारी ठीक हो गए है। तो उसने कहा, क्या मुझे देखकर तुम्हारी बीमारी ठीक हो गए है? तब तो मैं तुम्हारी जब भी बीमार हो जाओगे ना, तुम्हारे सामने आकर बैठा रहूंगा। तेगुक जंको का तियांग की हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, बहुत हो गया है, अब मुझे भूख लगने लग गए है, प्लीज मुझे खाना दो। तियांग ने कहा, लेकिन मैं तो बीमार होने की वजह से कुछ भी नहीं बना पाया। तेगु ने कहा, लेकिन पापा ने बना लिया है, पापा ने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। तियांग ने जब सुना कि जंकुक तियांग के लिए चिकन सूप बनाया है तो तियांग की होठों पर स्मेल आ जाता है, और क्योंकि जंकुक बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, तियांग वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। उसके बाद जंकुक खुद अपने हाथों से तियांग को सूप पिलाता है और तियांग बहुत ही अच्छे बच्चे की तरह सूप पीने लग जाता है। अचानक तियांग को जंकुक की याद आया और उससे कहा, क्या तुमने सूप पी लिया है? जंको ने मना कर दिया कि उसने सूप नहीं पिया है, तो तियांग को बहुत ही बुरा लग जाता है। तियांग ने कहा, कहीं हमने ज़्यादा तो नहीं खा लिया? जंको ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग जितना चाहे खा सकते हो, अभी भी ऑप्शन है, तुम लोग बोल देना, मैं तुम लोग के प्लेट में लाकर रख दूंगा। तियांग ने कहा, जंको क्या तुमने अपने लिए भी सूप रखा है? जंको ने कहा, तियांग मैं अभी सूप पी लेता हूँ, तुम चाहते हो ना कि मैं भी सूप पीऊँ? तो लो। वो फिर से तियांग के साथ बहुत ही नौटी हरकतें करने लग जाते हैं और तेगु वो यहाँ पर अपनी खेलने की बातें ही कर रहा था और तेगु को वैसे ही अपनी डैड की तरह ही बनना है। लेकिन जंको के बोलने से वो अब अपनी मॉम की बातों को सुन तो रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें जो भी करना है करो, आजकल के बच्चों को कौन रोक सकता है। तियांग ने देखा कि जंको वो जब भी तियांग के साथ रहता है वो खुश रहता है, तो वो भी तियांग को अपने साथ ही रखना चाहता है, उसे अलग नहीं होना चाहता है। अभी जंकुक, तियांग और तेगुक तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश है और दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छे है। और इसी के साथ ही इस स्टोरी को भी दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।